एस.सी. वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 6. The equation of motion of particle started at t is equal to 0 is given by x is equal to 5 sine of 20t plus pi upon 3 bracket complete, where x is in centimeter and t in second. When does the particle, तीन क्वेश्चन है. ए पार्ट है फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, मतलब when does the particle first comes to rest. दूसरा क्वेश्चन है when does the particle first have zero acceleration. और सी पार्ट में फाइंड करना है when does the particle first have maximum speed. इस तरह से तीन क्वेश्चन दिए. एक पार्टिकल होगा और वो पार्टिकल यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब मीन पोजीशन से इस तरह से जा रहा है, फिर वापस इस तरह से जा रहा है, इस तरह से यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है. ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में इस तरह से ये मोशन परफॉर्म करेगा. या यहाँ पे पेंडुलम, यहाँ पे अगर रिजिड सपोर्ट है, पेंडुलम इस साइड में ले लिया तो एक्सट्रीम यहाँ तक आ सकता है, मतलब ये एम्पलीट्यूड यहाँ से रिलीज करने के बाद इस तरह से वो यहाँ पे एसएचएम परफॉर्म करेगा. और वो जो परफॉर्म कर रहा है एसएचएम, यहाँ पे इसका इक्वेशन दिया है, मतलब मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स जो होगा वो इस तरह से चेंज होगा. यहाँ पे टी वेरिएबल है, टी के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी. ये सब डेटा है. और हमें बोला है कि फाइंड क्या व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट. तो ये पार्ट में वेलोसिटी उसकी जीरो कब होगी, पहली टाइम पर. तो वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होती है, तो जिस तरह से ये यहाँ पे चलेगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी. अब इसे यहाँ पे टर्न होना है, तो यहाँ पे बिल्कुल वेलोसिटी जीरो बनेगी और ये पीछे वापस चलेगा. और ये जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, फिर यहाँ पे वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, यहाँ पे जीरो बनेगी और फिर वो टर्न करेगा पीछे के डायरेक्शन में. मतलब वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर. मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बिकम जीरो. तो बने कब, वेलोसिटी बिकम जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन. v इज इक्वल टू जीरो कब बन रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर, मतलब मीन पोजीशन से यहाँ तक, मीन पोजीशन से ए होगी एक्सट्रीम पोजीशन. तो ये यहाँ से जब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कितना डिस्टेंस उसका x इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे प्लस ए, या हो सकता है कि उस डायरेक्शन में, मतलब प्लस और माइनस ए. यहाँ पे वो x जब इतनी वैल्यू होगी तब वो जीरो बनेगी उसकी वेलोसिटी. तो वो कब जीरो बन रही है उसका हमें वेन, मतलब टाइम फाइंड करना है, टी फाइंड करना है. तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1. तो एम्पलीट्यूड कितना है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन से पता चलता है कि ये वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड की, मतलब ये प्लस या माइनस 5 आ जाएगी. अब इस इक्वेशन को यूज करके हमें टाइम फाइंड करना है व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो. मतलब तो यहाँ पे पता चला कि व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो व्हेन x हैज वैल्यू इक्वल टू एम्पलीट्यूड. तो इस पहले फ्रॉम 1 इस वन इक्वेशन को यूज करेंगे. तो x की वैल्यू हमें 5 पुट करनी है, तो 5 इज इक्वल टू इक्वेशन लिख देते हैं. हमें टाइम फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन से हम टाइम फाइंड करेंगे क्योंकि बाकी सब टर्म्स नोन है यहाँ पे. तो ये इक्वेशन लिख दिया, x की वैल्यू 5 रख दी. ये 5 यहाँ पे आएगा तो 5 डिवाइड बाई 5 1 आ जाएगा, ये 5 कट होगा. तो 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस ब्रैकेट 20t प्लस पाई अपॉन 3. अब ये साइन का कौन सा ऐसा एंगल होगा कि जिसकी वैल्यू 1 आती है, तो ये जो एंगल है 20t प्लस पाई अपॉन 3, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी कि जो यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है तो वो होती पाई बाई 2. दूसरे में होते हैं जैसे कि 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस तरह से इस सभी वैल्यू पर इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है. तो प्लस माइनस 1 इस सभी वैल्यू पर आ जाएगी. यहाँ पे प्लस माइनस लिखा तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो हर जगह पे प्लस माइनस ये आ जाएगी. अब सपोज हमें बोला है कि फर्स्ट टाइम वो वेलोसिटी जीरो कब बनेगी. तो हम पहले यहाँ ये एंगल लेके देखेंगे. तो 20t इज प्लस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू दिस पाई अपॉन 2. इसे इस साइड में लेके जाते हैं तो ये 20t, अब ये पाई बाई 2 और ये आएगा माइनस पाई अपॉन 3. यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 6 और ये 3 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए 3 पाई और ये 2 पाई, मतलब ये पाई आ जाएगा यहाँ पे. अब टी फाइंड करना है, तो ये टाइम टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 यहाँ पे डिवाइड होगा तो पाई अपॉन 6 ऑलरेडी है और 20 डिवाइड करेगा तो ये 120. इतना टाइम, मतलब इस टाइम पर पहले बार उसकी वेलोसिटी जीरो आएगी. मतलब इस साइन के टर्म में दिया है तो ये मीन पोजीशन से निकल गया है, इसका फेज दिया है, मतलब ये कहीं पे तो होगा और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. अब इतने टाइम के बाद वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आने वाला है, एक्सट्रीम पोजीशन में आने वाला है.
इसकी जीरो वैल्यू, वेलोसिटी यहाँ पे तो जीरो बनेगी, ये यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे भी वैल्यू जीरो होगी। तो वो टाइम फाइंड करना है, तो हमें सेकेंड टाइम जीरो कब हो रहा है, मतलब ये पुट करना पड़ेगा। थर्ड टाइम बोला तो ये पुट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें एक का पार्ट का आंसर मिल गया कि ये टाइम कितना मिल रहा है, पाई अपॉन 120 सेकेंड। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें एक्सेलरेशन जीरो कब होगा उस पार्टिकल का, पहले बार, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसे पार्टिकल सपोज एक कहीं पे साइन मतलब मेन पोजीशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसका कुछ फेज है, तो यहाँ से कहीं पे से स्टार्ट हुआ होगा और ये इस तरह से जा रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वेलोसिटी जीरो बन रही है और फिर से एक टर्न कर रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है और यहाँ पे डायरेक्शन ही चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ रही है और इसके बाद फिर से कम होने लगेगी। तो इस यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ से कम हो रही है, मतलब ये एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। तो एक पॉइंट होगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पर, यहाँ पे कोई पार्टिकल पर फोर्स एक्ट नहीं होता, इसलिए उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो है, मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है पार्टिकल का। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो कहाँ पे होता है, तो एट मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे, एट मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन ये पता तो चला, लेकिन वो पहले बार जीरो कब होगा। तो जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ से इस साइड में जा रहा है, तो ये पहले यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे आएगा, तो वो एक्सेलरेशन जीरो कब हो रहा है ये फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमने देखा एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये पुट कर देते, तो ये कितनी वैल्यू है, 5 साइन ऑफ ए ब्रैकेट 20t प्लस पाई अपॉन 3। अब ये एक्सेलरेशन हमें जीरो चाहिए, मतलब ये e इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो यहाँ पे पुट करते, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर 5 साइन ऑफ 20t प्लस पाई अपॉन 3। अब ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ से ओमेगा टी मतलब 20 होगी, जो कुछ भी कांस्टेंट है यहाँ पे डिवाइड करेंगे ओमेगा स्क्वायर, तो ये जीरो बनेगा। 5 भी यहाँ पे आएगा, मतलब पूरा कांस्टेंट यहाँ पे जाके जीरो बनेगा, इज इक्वल टू साइन ऑफ 20t प्लस पाई अपॉन 3। अब इस साइन का ऐसा कौन सा एंगल है कि इस एंगल पर इसकी वैल्यू जीरो बनती है, मतलब ये 20t प्लस पाई अपॉन 3। ये जो एंगल होगा, इस एंगल की क्या वैल्यू होगी तब उसका साइन जीरो होगा। तो साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई जीरो होता है, साइन 2 पाई जीरो होता है, साइन 3 पाई जीरो होता है। तो इस तरह से इस वैल्यू पर साइन जीरो होता है। हमें टी फाइंड करना है, तो पहले बार जीरो कब होगा एक्सेलरेशन। तो चलो ये पहली वैल्यू लेके देखते हैं। तो 20t प्लस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से ले लिया, इसे इस साइड में लेना है। तो 20t इज इक्वल टू ये आएगा माइनस पाई अपॉन 3। तो टाइम कितना आ रहा है, माइनस ए पाई अपॉन ए 3 और 20 डिवाइड हो गई। तो टाइम कभी माइनस में नहीं आएगा, टाइम माइनस में नहीं आएगा, मतलब इसे हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या कि जब टाइम एक्सेलरेशन ये हमने ले लिया जीरो, फिर जब जीरो ले लिया मतलब ये पार्टिकल यहीं पे कहीं पे होगा, मतलब जहाँ से ये पोजीशन जो दी हमने वो ऑलरेडी किसी टी टाइम पे दी है, मीन पोजीशन से वो निकल चुका है और हमने तब वो वैल्यू यहाँ की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब माइनस में जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट किया और इसके एक्सेलरेशन जीरो कब था, यहाँ पे, मतलब वो टाइम माइनस में जा रहा है। इसलिए पहले बार स्टार्ट होने के बाद, ये मोशन स्टार्ट होने के बाद वो पहले बार जीरो कब आएगा, एक्सेलरेशन वो फाइंड करना है। तो ये तो नहीं चल सकता, तो ये लेके देखते हैं। तो इसलिए अभी नेक्स्ट 20t प्लस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू ये वैल्यू लेके देखना है। तो 20t ये इस साइड में जाएगा और माइनस होगा, तो इसे माइनस करना है। तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3। तो ये t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 20 इंटू 3। तो t इज इक्वल टू 2 यहाँ पे डिवाइड होकर तो 10 आएगा और एक 30 मतलब पाई अपॉन 30 सेकेंड। तो ये टाइम होगा कि जब मोशन स्टार्ट होगी तो उसके बाद इतने टाइम के बाद उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब पार्टिकल यहाँ पे जाएगा और यहाँ से यहाँ पे आएगा, तब वो एक्सेलरेशन
जीरो बन रहा है। सी पार्ट में हमें कहा है कि वी मैक्स कब होगी, पहले बार इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम पहले बार कब होगी, मतलब वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम कब होगी वेलोसिटी। तो हमने देखा कि जैसे ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम होने वाली है, यहाँ पे जीरो बनने वाली है, वापस आएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे जैसे आए बढ़ रही है, फिर वो कम होने वाली है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, मीन पोजीशन पर। तो वेलोसिटी मैक्सिमम इज एट मीन पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम पर वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब मीन पोजीशन पर वो पहले बार कब आएगा ये भी देखना है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे हो रही है, मतलब यहाँ पे, मतलब ये पार्टिकल जो हम x लिखते हैं वो x का मतलब होता है मीन पोजीशन से। तो एक x की वैल्यू कितनी होगी मीन पोजीशन पर, 0। तो ये x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन आएगा फ्रॉम 1 x मतलब 0 इज इक्वल टू 5 ऑफ साइन ऑफ 2080 प्लस पाई अपॉन 3। अभी पाई 5 यहाँ पे जाके 0 को डिवाइड करेगा तो ये 0 ही बनेगा, और ये साइन ऑफ 20t प्लस पाई अपॉन 3। तो साइन का कौन सा एंगल 0 होता है, तो ये एंगल 20t प्लस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, इस तरह से। तो t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 20t, तो पहले बार कब वो 0 बन रहा है तो ये 0 ले लेंगे। तो हमने देखा कि ये 0 लेंगे तो ये फिर ये माइनस आ रहा है, तो टाइम माइनस में आ रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा। तो 20t प्लस पाई अपॉन 3। नेक्स्ट अगर ये पाई लेके देखते हैं तो ऑलरेडी हमने ये इस बी पार्ट में किया है, यही हमने रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 20t इज इक्वल टू पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो ये भी सॉल्व किया है कि ये 3 पाई माइनस पाई मतलब ये आ रहा है 2 पाई अपॉन 3, और ये फिर से 20 इधर जा रहे हैं, तो ये 2 पाई अपॉन 20 यहाँ पे डिवाइड करें तो ये 60 मतलब 20, ये 2 से यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये 30 आने वाला है यहाँ पे, इतने सेकेंड ये आंसर आएगा। मतलब इस टाइम के बाद जब मोशन स्टार्ट होगी यहाँ पे कहीं से, तो इतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम बन रही है। तो ये टाइम कितना मिला हमें, पाई अपॉन 30। और जब बी पार्ट ये क्या हमने एक्सेलरेशन 0 कब हो रहा है पहले बार, तो वो भी टाइम से ही आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मिल रही है, और एक्सेलरेशन 0 भी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे ही मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी बनती है, और यहाँ पे कोई फिर फोर्स ही नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0 होता है। तो ये बी और सी पार्ट से ये पढ़ना है हमें कि जिस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 है वहीं पे मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिलती है।